करवा चौथ की वैदिक संपूर्ण पूजन विधि एवं व्रत कथा। सर्गी के बाद प्रातःकाल उठकर जो भी करवा चौथ का व्रत करते हैं उनको स्नान करना चाहिए। जय माँ करवा, जय माँ करवा या ओम नमः शिवाय, ओम गंग गणपते नमः, इन मंत्रों का ध्यान करना चाहिए। एक करवा लें, सीख लें, चंदन सिंदूर रोड़ी इत्यादि से पटा बिछाकर चौक पूरकर एक लोटे में जल भरें और एक में अन्न के साथ पूरी पकवान मेवा मिष्ठान मीठा इत्यादि भरकर जो टोटी होती है उसमें सीख लगाकर वैदिक विधान से शाम के समय चंद्रमा निकलने के पहले पूजन करें। चंदन सिंदूर रोड़ी इत्यादि नाना प्रकार से या किसी वैदिक ब्राह्मण बुलाकर पूजन करें या स्वयं करें। कार्तिक मास की चौथ को यह व्रत निर्जला रहना चाहिए। जो स्त्री सौभाग्य एवं अपने पति की लंबी आयु के लिए एवं सुख समृद्धि लाभ के लिए व्रत को करना चाहिए, और जो कुंवारी कन्याएं मनचाहा पति चाहती हैं वो भी इस कथा को सुन सकती हैं या व्रत को कर सकती हैं। व्रत की संपूर्ण व्रत कथा अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। एक साहूकार के 7 लड़के थे, एक लड़की थी। 7 भाइयों की प्यारी बहन सबसे छोटी और सबसे दुलारी थी। जो 7 भाई उससे बहुत प्यार करते थे। जब भी भोजन करते सबसे पहले उसको अपने हाथ से निवाला खिलाते और उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। एक समय करवा चौथ का व्रत आया। सभी भाइयों ने व्रत किया, बहन ने भी व्रत किया। बहन के भाई शाम को जब भोजन करने लगे तो कहा, बहन भोजन कर लो। बहन ने कहा, नहीं भैया आप लोग करो, आज मेरा व्रत है। जब मैं चंद्रमा को अर्घ दे लूँगी उसके बाद ही मैं भोजन ग्रहण करूंगी। तब भाइयों ने कहा, आज ये कैसे हो सकता है कि हमारी बहन भूखी रहे और हम भोजन ग्रहण करें। यह विचार कर भाइयों ने एक विचार बनाया और एक पहाड़ के टीले पर आग को जला दिया। और कुछ भाइयों ने यहाँ कहा, देखो चंद्रमा निकल आया है। जल्दी से चंद्रमा को अर्घ दिलवाया। और जब बहन ने कहा, भाभी आइए हम सब चंद्रमा को अर्घ दें, कर नहीं तुम्हारा चांद निकल गया, तुम अर्घ दे लो, और अभी हमारा चांद नहीं निकला। इस प्रकार से भाइयों ने पूजन नहीं किया। बहन ने पूजन किया, चंद्रमा को अर्घ दिया, और जैसे ही भोजन ग्रहण करने को होती है, पहले निवाला जैसे लिया उसको छींक आ गया, दूसरे निवाले में बाल निकल आए, और तीसरा निवाला जैसे ही ग्रहण करने को हुई उसी समय ससुराल से कुछ लोग आए। वो कहा, अभी इसी वक्त जैसे भी बहू को तुरंत भेज दीजिए। बहू के लिए जैसे ही उसकी माँ ने साड़ी निकालना चाही तो सबसे पहले काले रंग की साड़ी निकली। दूसरी बार जब निकालना चाहा उसको अलग करके तो सफ़ेद रंग की साड़ी निकली। यह देख उसकी माँ को कुछ अपशकुन और संकेत हुए। इस प्रकार से जब उसको विदा कर दिया, माँ ने कहा, पुत्र रास्ते में जो मिले उसका पैर पड़ना और उससे आशीर्वाद लेना, और यदि कोई सौभाग्यवती या पुत्रवती का आशीर्वाद दे तो गठान पल्ले में अवश्य लगाना। यह है पुत्री। साहूकार की पुत्री जब अपनी ससुराल की ओर जाती है तो रास्ते में बहुत से लोग आयुष्मान भवा, सुखी रहो, धन धान्य से परिपूर्ण रहो, इस प्रकार से आशीर्वाद दिया। और सौभाग्यवती किसी ने कहा। जब ये घर जाती है नंदन से मिलती है, नंदन के पैर पड़ती है। नंदन ने कहा, सौभाग्यवती भा, पुत्रवती भा, उसको गठान लगा लेती है। अंदर जाकर देखती है तो पति मृत पड़ा, रोती बिलखती है, मैं पति के बिना कैसे जीऊँगी। इस प्रकार से वह 7 भाइयों की बहन रोती है, बिलखती है। इतने में सब लोग उसको शमशान तक उसके पति को ले गए। वो भी साथ में जाती है, रोते रोते उसको जलाने के लिए जैसे करते हैं वह नहीं जलाने देती और रोने लगती है। सब लोग उसको वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। गांव वाले जब वो किसी की बात को नहीं मानती, वहीं एक झोपड़ी बनाकर अपने मृत पति के साथ वहीं पर रहने लगी। नंद सुबह शाम भोजन ला कर देती, उसी भोजन को ग्रहण कर लेती थी। चौथ का व्रत करना उसने प्रारंभ कर दिया। एक के बाद एक चौथ माता आती हैं। उन्होंने कहा, हमसे बड़ी आएगी वो बताएगी, हमसे बड़ी आएगी वो बताएगी। अश्वन मास की चौथ माता जब आती है तो उसने पैर पकड़ लिए, कहा, माता मेरे पति को जीवित करें। तो कहा, सुनो, तुमसे कार्तिक मास की करवा चौथ की जो माता है वो रूठी हुई है,
जब वो आएंगे उसके पैर पकड़ लेना, यदि वो चाहेंगे तुम्हारा पति अवश्य जीवित हो जाएगा। जब ऐसी बातों को सुनती है तो अपने नंद से कहा, मुझे पूरा 16 श्रृंगार लाकर देना, मैं करवा चौथ का व्रत करूंगी कार्तिक मास का। और कार्तिक मास के चौथ का जो समय आया उसने विधि विधान से इस पूजन को किया। 16 श्रृंगार रखकर चौथ माता को करवा अर्पण किया। तब चौथ माता ने कहा, हे 7 भाइयों की प्यारी बहन, दिन में चांद उगाने वाली बहन, ले करवा ले, करवा ले। तब वो रोती है, माँ मेरी कोई गलती नहीं, मेरे 7 भाइयों के कारण मुझे यह तकलीफ हुई है, मेरे पति को जीवित कर दो माँ। कहा, ला मुझे श्रृंगार दे। 16 श्रृंगार माता को अर्पण किया गया। 16 श्रृंगार लेकर माता ने आंखों का काजल, पैरों की मेहंदी, मांग का सिंदूर लेकर छींटा मारा। उसका मृत पति जीवित हो गया। वो माता की जय जयकार करती है, माता की वंदना करती है, प्रार्थना करती है और जब पति को जीवित देखती है तो खुश हो जाती है। जाते जाते माता ने उसकी झोपड़ी में एक लात मारी और जैसे ही लात मारी वह झोपड़ी महल बन जाती है। दूसरे दिन जब भोजन लेकर नंद आती है तो नंद ने देखा झोपड़ी की जगह महल बन गया। वह देखते, अरे क्या हो गया। जैसे ही नंद को देखा भाभी ने झूमते हुए गले लगा लिया, आपका भाई जीवित हो गए हैं। अब माँ को बोलना सासू जी को कि गाजे बाजे के साथ हमको लेने के लिए आए। जैसे ही नंद ने कहा कि भाई जीवित हो गया, उसकी सास को यकीन नहीं हुआ। नंद ने कहा, मैंने अपनी आंखों से भाई को देखा है। सब गाजे बाजे के साथ आते हैं। सास ने जैसे अपने पुत्र को, मृत पुत्र को जीवित देखा, बड़ी हर्ष के साथ आंखों में आंसू आ गए। सब गले मिलते हैं और बहू को लेकर सास घर को जाती है। उस समय से आनंद और सुख के साथ रहने लगे। करवा चौथ का व्रत जो स्त्रियां सच्ची श्रद्धा लगन से करती हैं, इस कथा को जो सुनते हैं, कहते हैं, श्रवण करते हैं, कहा ही सुनाई अनुमोदन कर रही, तेनर इस भूभाव से तरही, वो धन सौभाग्य एवं उनके पति की लंबी आयु होती है और कन्याओं को मनचाहा पति वर प्राप्त होता है। इतिश्री करवा चौथ व्रत कथा समाप्त। कथा समाप्त होने के बाद हवन आरती करना चाहिए। इसके उपरांत चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए और पति का पूजन करना चाहिए और पति के द्वारा जल मीठा ग्रहण करने के बाद ही कुछ भी भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से जो सौभाग्यवती स्त्री कन्या इस व्रत को करती हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। अंत में भगवान के शिव धाम को जाती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए गणेश भगवान की जय। भद्रकाली ज्योतिष मन्नत धाम पुरवागढ़ा। मोबाइल नंबर 9300347944 6262590643। हस्तरेखा कुंडली निर्माण गृह शांति विशेषज्ञ। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। YouTube पर सर्च करें मेरे गुरुदेव एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।